Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12 chemistry chapter number 13. Today topic is nomenclature for amines. First, naming primary amines. If CH3, CH, NH2, CH2, CH3 combine each other, then the name of this amine is 2-butane amine. In this process, select as the parent carbon chain the longest chains to which the nitrogen atom is attached. Name the parent chain by changing the electron ending of the corresponding alkanes names to amine. Third, number the parent chain for the end nearest the nitrogen atom. And the fourth, the position of the attachment of the nitrogen atom is indicated by a number in front of the parent chain name. तो बेटे सबसे पहले हम इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल में आपको शो किया गया है कि CH3 CH CH2 CH3 सबसे लॉन्गेस्ट चेन है जिसके अंदर 4 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। तो बिकॉज ऑफ 4 कार्बन इज प्रेजेंट हियर, तो नेम इसका क्या होगा, ब्यूटेन होगा, क्योंकि सभी जो है सिंगल बॉन्ड से आपस में अटैच हैं, तो नेम हुआ ब्यूटेन। अब बिकॉज NH2 ग्रुप जो है उसका नेम हम क्या देते हैं, अमाइन देते हैं इन द लास्ट में। तो पोजीशन बताएंगे हम कि जो कार्बन चेन है उसमें किस पोजीशन के ऊपर अमाइन जो है वो अटैच हुआ है। तो हमने बताया कि सेकंड नंबर की जो कार्बन है उसके ऊपर अमाइन अटैच है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2-ब्यूटेन अमाइन। नाउ आगे हमें ये ध्यान रखना है कि इफ़ द 1 कार्बन इज प्रेजेंट देयर देन द नेम इज मेथेन, सेकेंड एथेन, 3 प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन एंड 5 कार्बन को पेंटेन के नाम से हम जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CH3 CH CH2 CH2 NH2 एंड द थर्ड पोजिशन ऑफ द कार्बन मेथिल ग्रुप विल बी अटैच। सो नेम ऑफ दिस चेन इज 3-मिथाइल 1-ब्यूटेन अमाइन। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि कार्बन का जो नेम है, जो नंबर है, हम कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पर कि अमाइन ग्रुप जो है वो अटैच होता है। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन से अटैच हुआ है, इसलिए जो नंबरिंग है वो हम फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड द फोर्थ। तो थर्ड नंबर की जो कार्बन है उसके ऊपर CH3 ग्रुप जो है वो अटैच है, तो यहाँ पर इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, 3-मिथाइल 1-ब्यूटेन अमाइन। In diamines, the final E of the carbon chain name is retained for ease pronunciations. So यहाँ पर ये बताया है कि जो कार्बन चेन है उसमें फाइनली E जो है उसे हम लास्ट सिफिक्स के रूप के अंदर यूज़ करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल आपके साथ में है NH2 CH2 CH2 NH2 CH2 एंड NH2। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट राइट हैंड साइड के ऊपर जो NH2 है उसे हम फर्स्ट अमाइन बताएंगे, और जो लास्ट के अंदर 4th नंबर के कार्बन के ऊपर जो ग्रुप अटैच है उसे हम सेकेंड टाइम में लेंगे, सेकेंड अमाइन इसे शो करेंगे। तो हमारे पास में जो नेम होगा वो क्या होगा, 1,4-ब्यूटेन डाइअमाइन। नाउ secondary and the tertiary amines are named as and substituted primary amines. The largest carbon group bonded to the nitrogen is used as the parent amine name. The names of the other group attached to the nitrogen are appended to the front of the base name, and the N or NN prefix are used to indicate that those groups are attached to the nitrogen atom rather than the base carbon chain. तो यहाँ पर ये बताया है कि जब नाइट्रोजन ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच होगा उसी से नियरेस्ट, जहाँ से वो नियरेस्ट होगा, जिस साइड से वो नियरेस्ट होगा, वहीं से हम इसका नॉमेनक्लेचर का नंबर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH NH CH3 एंड CH3। सो नेम हमने NH वाला जो पोजीशन है उसको हमने लिया है, तो हम उसे क्या बता रहे हैं, टर्शरी अमाइन बता रहे हैं। इसका जो डिग्री है वो 3 डिग्री अमाइन है। नेम क्या होगा इसका, N-मिथाइल 2-ब्यूटेन अमाइन। नाउ इफ़ नाइट्रोजन ग्रुप के ऊपर 2-मेथिल ग्रुप और 1C3H7 ग्रुप यदि अटैच होता है तो हम उसे क्या नेम देंगे, N-मिथाइल और N-मिथाइल जो है, N के ऊपर ही मिथाइल ग्रुप अटैच है और 2-मिथाइल है, तो हम इसे डाई से शो कर देंगे, N डाईमिथाइल, यानी कि दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन से अटैच हैं डायरेक्ट, एंड 1 प्रोपेन अमाइन।
तो 3 कार्बन बिकॉज यहाँ प्रेजेंट है, इसीलिए हमने जो नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है उसको हमने क्या लिया है, प्रोपेन लिया है। तो नॉमेनक्लेचर में क्या होगा, NN डाइमिथाइल 1 प्रोपेन अमाइन। नाउ सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमाइंस एंड बेंजीन रिंग बेयरिंग एन अमीनो ग्रुप इज कॉल्ड एनेलिन। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट NH2 ग्रुप अटैच होता है तो हम उसे एनेलिन के नाम से जानते हैं। नाउ अदर सिंपल एरोमेटिक amines are named as the derivatives of the aniline. So first member is C6H5NH2 and the second member is C6H5NH2Cl and next member के अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एरोमेटिक रिंग है उसमें NH2 और 2 क्लोरीन ग्रुप जो हैं वो आपस में अटैच हैं, तो 2,3 डाई क्लोरो एनालिन इसका नेम होगा। इन सेकेंडरी एंड द टर्शियरी एरोमेटिक अमाइंस आर द एडिशनल ग्रुप ऑफ द ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम आर द लोकेटेड यूजिंग अ कैपिटल N NHCH2CH3। सो द नेम ऑफ दिस चेन इज N-ethyl aniline and the second aromatic ring पे NHCH3 and CH3 will be added, then the 3N dimethyl aniline. Now the next is NCH3 CH3 will be added on the aromatic ring. So the name of this project is NN dimethyl aniline. Assign IUPAC name of the each of the following amines. So CH3 CH2 NH CH2 whole twice 4 CH3 when combine each other, then the name of this project is N-ethyl 1 pentane amine. Now the second is when aromatic ring bromine and NH2 attached, then the name of this 4-bromoaniline. Next NH2 CH2 CH2 NH2 will be combined each other, then the name is 1,2-ethane diamine. So इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमने आपके साथ में शेयर किए हैं। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइंस लाइक अमोनिया नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमाइन इज द ट्राइवेलेंट एंड द कैरीज एंड द अनशेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन द अमाइंस आर देयरफॉर द sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द ज्योमेट्री ऑफ द अमाइंस इज द ट्रायगोनल बाई पिरामिड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अमाइंस है उसका जो शेप है, जो ज्योमेट्री है वो ट्रायगोनल बाईपिरामिडल टाइप की है, और इसमें हम जो हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ईच ऑफ द 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द नाइट्रोजन ओवरलैप विथ ऑर्बिटल्स ऑफ hydrogen or carbon depending upon the composition of the amines. The fourth orbital of the nitrogen in all amines contain an unshared pair of the electron. Due to the presence of the unshared pair of the electrons, the angle of CNE is the angle less than 109.5. So यहाँ बताया है कि जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल क्रिएट हो रहा है वो 109.5 डिग्री का है। Now the next is classification of amines को I were already explained this topic कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी टाइप की क्लासिफिकेशन होते हैं। नॉमेनक्लेचर अभी भी हम लोगों ने कंप्लीट करा है। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज अमाइंस आर द मॉडरेटली polar substance. They are the boiling points are the higher than those of the alkanes, but the generally lower the alcohols of the comparable molecules weight. Molecules of the primary and the secondary amines can the strong hydrogen bonded to each other and to the water. The molecules of the tertiary amines cannot form the hydrogen bonds to each other. जो tertiary amines होते हैं उनके अंदर जो hydrogen bond है वो present नहीं होती, but they can form hydrogen bond to molecules of the water or the water hydraulic solvents. तो water hydraulic solvents जो है उनके साथ में attach हो सकते हैं. As a result, the tertiary amines generally boil at a lower temperature than the primary and the secondary amines are the comparable molecular weight. Therefore, the order of the boiling points of the isomeric amines as the follow R NH2 और इस तरह के जो ग्रुप हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो हैं वो मेड हो सकते हैं. Properties of amines, I will already explain this topic first and the second part of this chapter. Now the next is the haloformation, bromides and the degeneration reactions. It's a very important topic. Huffman bromide degradation reactions. Huffman develops a method for the preparation of the primary amines by the treating an amide with the bromine in an aqueous or the ethylic solution of the sodium hydroxide. In this degradation reaction, the migration of the
alkyl and the aryl group take place from the carboxylic carbon of the amide is the nitrogen atom. The amine so formed contains are carbon less than the present in the amide. So the chemical properties of the amines are different in the electronegativity between the nitrogen and the hydrogen atom. जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स है उनके बीच में जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है. एंड प्रेजेंस ऑफ द अनशेड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओवर द नाइट्रोजन एटम मेक्स द अमाइन रिएक्टिव. जो अमाइंस के ऊपर अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर वो उसे बहुत रिएक्टिव बनाते हैं. द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन एटम also decides the cause of the reaction of the amines. What is the why primary, secondary and the tertiary amines are differ in a many reactions. Moreover, the amines behave as the nucleophilics due to the presence of the unshared electron pair. Now नेम ऑफ द अमाइंस और उनका जो पीकेपी वैल्यू है वो हमने आपके साथ शेयर किया है. मेथेन अमाइन द पीकेपी वैल्यू इज द 3.38 एंड मिथाइल मेथेन अमाइन 3.27 एंड डाइमिथाइल मेथेन अमाइन इज 4.22 इथेन अमाइन इज 3.29 एंड इथाइल अमाइन इज 3 and dimethyl amine is 3.25 and the benzamine is the 9.38. The phenyl methane amine is 4.70 and methyl aniline is the 9.30 and dimethyl aniline is 8.92. Now structure basicity relationship of the amines due to the electron releasing nature of the alkyl group. It pushes the electron towards the nitrogen and makes the unshared electron pair more available of the sharing with the proton on the acid. प्रोटॉन ऑफ द एसिड. तो हमें ये पता है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसकी वजह से ये इनकी जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जो एबिलिटी है वो और ज़्यादा हो जाती है, मोर अवेलेबल हो जाते हैं ये. इन द एक्वस फेज द सब्स्टिट्यूशन अमोनिया कंटेन्स आर द सब्स्टिट्यूट is established not only by the electron releasing effect on the alkyl group but also the solution with the water molecules. The greater the size of the ion is the lesser will be the solutions and less established in the ion. The order of the stability is ion as follows. तो इनकी जो ions की stability क्या होती है उसे हमने यहाँ पर बताया है. The order of the stability ion as are follow. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो CH3 है CH3 whole twice 2NH is more stable as a compatibility of the CH3 NH2 and the next is CH3 होल ट्वाइस 3n यानी 3 डिग्री. इसमें जो 2 डिग्री है वो ज़्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री उससे कम स्टेबल है और जो 3 डिग्री अमाइन है वो सबसे कम स्टेबल है. तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फॉर्म के अंदर आपको हमने यहाँ शो करा है. नॉट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन इज द सॉल्यूशन. ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूशन अमोनियम कैटायन स्ट्रॉन्गर शुड बी द करस्पॉन्डिंग अमाइन एज द बेस. सो यहाँ बताया है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी होती है आयंस की वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती हैं. नीचे की तरफ हमने बताया है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस का आपस में किस तरीके से जो बेसिसिटी कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता हुआ शो किया जा सकता है. नाउ aryl amines versus ammonia and I will be explain this topic the next part of this chapter. Thank you very much students.